रहमान अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज 19 अगस्त को इंग्लिश का दूसरा दिन, इंग्लिश के पेपर्स देने का दूसरा दिन है और बीए बीएससी के तलबा व तालबात इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर इसलिए भी है क्योंकि इसमें हर तालिब इल्म ने ये पेपर अटैम्प्ट करना है। इस पेपर में डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कल भी आए और आज भी कुछ स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा, उसमें सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि ये जो कल आया था पहले ग्रुप के अंदर कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, बीएससी की जगह पे बीए का पेपर दे दिया गया फर्स्ट सेक्शन में। इस पे मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन पेपर को चेक कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने इसको फ़ाइनल नहीं किया और होपफुली ये आपको 25 अगस्त को या 26 अगस्त को आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इस पेपर के बारे में क्या करना है। क्या एवरेज मार्किंग करनी है, क्या उसका पेपर दोबारा लेना है, ख़ास सिर्फ सेक्शन 1 दोबारा लेना है या सारा पेपर दोबारा लेना है। लेकिन ये उन तलबा के लिए है जो कि ग्रुप 1 में थे। बाकी ग्रुप्स का पेपर ठीक था, बाकी ग्रुप्स में पेपर्स का इशू नहीं था, लेकिन अदर इश्यूज़ थे जिसमें कनेक्टिविटी के इशू थे, जिसमें डिस्कनेक्ट हो जाता था इंटरनेट और वो ऐसी बीच में नहीं दोबारा आता था, SCB की एरर थे। उस हवाले से मुख्तलिफ तलबा तालबात कंप्लेंट कर रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं, मुझे ईमेल्स भेज रहे हैं। मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आप मुझे ईमेल कंप्लेंट्स के लिए ना भेजें, मैं आपको गाइड ज़रूर कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी कंट्रोलर एग्ज़ाम को ही तरफ एक चीज़ें फॉरवर्ड करता हूं, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस मामलात को देखें। इस सिलसिले में आप जितनी भी कंप्लेंट्स करनी है, आपने पेपर के बारे में कंप्लेंट है, आउट ऑफ सिलेबस के बारे में कंप्लेंट है, प्रॉक्टर के बारे में कंप्लेंट है, या आपको ब्राउज़र के बारे में कंप्लेंट है, तो वो आप काइंडली कंट्रोलर एग्ज़ाम करें। कंट्रोलर एग्ज़ाम का फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस आपकी PU की वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ पे उनको कंप्लेंट करें। मैं अपने पर्सनल लेवल पे आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि मसाइल रिज़ॉल्व हों, जो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा हूँ। मेरे पास बहुत से तलबा तालबात अभी भी कंटेक्ट कर रहे हैं कि हमें ईमेल नहीं मिली, तो मैंने 20 स्टूडेंट्स के डाटा लेकर उसको अपडेट करवाया और उनको ईमेल भिजवाने में उनकी हेल्प की। ये सिर्फ एक हेल्पिंग तक है। अब मुझे पेपर में नहीं पता कि पेपर में क्या चीज़ आ रही है, पेपर में डिफ़िकल्ट है या ईजी है, आपके कोर्स में से है या नहीं है, इसके बारे में मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको हेल्पिंग हैंड हूँ, मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकता हूँ और वो मैं करता जा रहा हूँ अपने पर्सनल लेवल पे। दोबारा मैं बता दूं, आपने कंप्लेंट्स करनी हैं किसी के हवाले से भी, पेपर के हवाले से, प्रॉक्टर के हवाले से या ब्राउज़र के हवाले से, वो आप कंट्रोलर एग्ज़ाम को डायरेक्टली करें ताकि वो आपके मामलात को अहसन तरीके से देख सकें। फिर मैं बता दूं कि आपका जो पेपर पहला पेपर है, पहले ग्रुप का स्पेशली, उसका क्या करना है, उनको रिपीट करना है या नहीं करना, वो आपको 25 या 26 को कंट्रोलर एग्ज़ाम इंडिविजुअली उसके ईमेल में भी बता देंगे और मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। आप उसमें चैनल पे इस पर सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहें, आपको मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपडेट दूंगा। अच्छा, कुछ तलबा तालबात को जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम आया है वो है कि SC ब्राउज़र जो है उसमें एरर आ गया, 500 एरर आ गया या कोई और एरर आ गया या वो ब्लॉक हो गया। ये क्यों ब्लॉक हो रहा है, ये भी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप सब तलबा तालबात के लिए कि बराए मेहरबानी आप जब गूगल मीट से कनेक्ट होते हैं तो उसके बाद आप ब्राउज़र से, अब आपने ब्राउज़र गूगल मीट से कनेक्ट होने के बाद अटेंडेंस के बाद जब आपको पेपर आता है, आप SCB ब्राउज़र से आपने एग्ज़िट नहीं होना किसी सूरत में भी। पहले पेपर्स में ये एक ऑप्शन थी कि SCB ब्राउज़र से जो एग्ज़िट होता था वो दोबारा उसमें से कनेक्टिविटी कर लेता था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। आप अगर एक दफ़ा इसमें डिसकनेक्ट हो जाते हैं और दोबारा उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादा ऐसे तलबा तालबात जो मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ करें, स्पेशली उनका IP चेंज हो जाता है, या ऐसे तलबा तालबात कुछ जो शिकायत वसूल हुई कंट्रोलर एग्ज़ाम को, वो थी कि कुछ लोग चीटिंग कर रहे थे, गूगल मीट लिंक पे रब्ता करके किसी दूसरे सिस्टम पे लॉगिन होने की कोशिश करते थे, और SCB ब्राउज़र दूसरे पे चलाते थे और वो बहुत सी शिकायत वसूल हुई और उन शिकायत की बना पे अब उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया कि आप सिर्फ अपने ही सिस्टम से लॉगिन होंगे, और अगर आपका स्टेबल इंटरनेट नहीं है, डिसकनेक्ट हो जाता है, यानी ऐसे ये जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए भी ये मसले मसाइल आ रहे हैं।
और वो दोबारा SCB ब्राउज़र को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो SCB से कनेक्ट नहीं होता, आगे एरर आ जाता है कि आप ब्लॉक हो चुके हैं। उस मामले में आपकी प्रॉक्टर भी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्लॉक मेन सेंट्रल सिस्टम से हो जाता है, डाटाबेस ऑटोमेटिकली कर देती है। उसका कोई सलूशन नहीं है। उसका सलूशन सिर्फ एक ही है कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट हो। कोशिश करें कि डेडिकेटेड इंटरनेट हो। और ये स्टेबल और डेडिकेटेड इंटरनेट कैसे होगा, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं या कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप अपने घर में अगर बैठे हैं तो किसी को सबको मना कर दें कि आपका वो वाला अभी इंटरनेट, जब तक पेपर चलता है आपका इंटरनेट कोई और दूसरा इस्तेमाल ना करे। उस तरह डेडिकेटेड बैंडविड्थ आपके पास होगी और डेडिकेटेड तरीके से आप पेपर कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप ऑफ़ कर दें, अपना फेसबुक ऑफ़ कर दें, अपना कोई और भी जो भी यूटिलिटी चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है, उसको ऑफ़ कर दें। इवन अपना यूट्यूब भी ऑफ़ रखें। किसी किस्म की वीडियो कोई चीज़ बिल्कुल उस इंटरनेट में ना चलाएं, वो सिर्फ पेपर देने के लिए इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कनेक्टिविटी का। ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि अगर आपने स्टेबल इंटरनेट रखते हैं, आपका डिसकनेक्टिविटी नहीं होती, आप उसी ब्राउज़र के अंदर रहते हैं, तो आपको दोबारा से ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इन केस आपको 500 एरर आता है या कोई और एरर आ जाता है, तो आपने टॉप लेफ़्ट पे एक बटन है रिफ़्रेश का SCB ब्राउज़र के अंदर, उसको आपने करते रहना है, उसको क्लिक करते रहना है, रिफ़्रेश करते रहना है। उससे ये होगा कि आप दोबारा ब्राउज़र से कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी। इसमें सर्वर एरर समटाइम्स आता है। सर्वर एरर का मतलब ये नहीं है कि सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम है, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप जो हैं, आपका SCB सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा, और वो मेनली होता है लो इंटरनेट स्पीड की वजह से। कुछ एरियाज़ में मोबाइल हॉटस्पॉट स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। मोबाइल हॉटस्पॉट एक दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो दोबारा जब कनेक्ट होता है तो IP उसका चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से SCB ब्राउज़र नहीं चलता। तो आपसे ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टेबल इंटरनेट रखें और डेडिकेटेड रखें, किसी दूसरे को इंटरनेट पेपर के दौरान इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें, तो इंशाल्लाह ताला आपको मसले मसाइल नहीं आएंगे। तो अभी मैं दोबारा अपनी ये समरी में रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो पेपर नहीं हो सका या जिनको कंप्लेंट्स हैं, वो कंट्रोलर एग्ज़ाम को डायरेक्टली कंप्लेंट्स करें, उनको ईमेल करें। और जिनका पेपर, अगर वो पेपर दोबारा होता है या उसमें कितना पार्ट होगा, क्या कंप्लीट पेपर होगा या नहीं होगा, उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। जो भी उसका फ़ैसला होगा वो तकरीबन 3-4 दिन तक उसका फ़ैसला होगा, यानी पेपर्स के आखिर में 25 के करीब या 24, जो भी डेट होगी वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी। स्टेबल इंटरनेट रखें, अपने एरर आता है तो उसको रिफ़्रेश करते रहें। आपके अगर कोई पेपर मिस हो गया है, कोई चीज़ किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से, या आप जिसमें समझते हैं कि मिस्टेक नहीं है, तो आप करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके ये मसले हल हो जाएंगे। तो होपफुली ये आपको जो आज की अपडेट आप इस पर अमल करेंगे, और ताकि आप कामयाबी से अपने पेपर्स कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।